बिल्कुल सही। कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी फरमाइए। जी, मुझे डॉक्टर सदाकत से बात करनी है। जी जी कीजिए, आपकी बात सुन रहे हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सदा से उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। ही इज इन ग्रेड 9, अमेरिकन स्कूल में पढ़ता है जी। बहुत उसका मतलब उसके टीचर्स, दोस्त सभी उससे खुश हैं, लेकिन कुछ कोई 2 महीने से वो बिल्कुल चुप हो गया। वो बात ही नहीं करता, घर में सिरे से ही कोई बात नहीं करता। अच्छा, और आप जानना चाह रही हैं? काउंसलर से बात की थी स्कूल में, और उनको कहा था कि जस्ट फाइंड आउट के कहीं वहाँ स्कूल में कोई बुलिंग तो नहीं हो रही उसके साथ। घर में सिर्फ मैं होती हूँ, मेरी एक बेटी है, डाइटिशियन है वो, और एक वो होता है, और हस्बैंड मेरे ज्यादातर बिजनेस है हमारा, क्योंकि तो उस पे साइड पे ही होते हैं, अक्सर जद्दा से बाहर होते हैं। आपने खुद पूछने की कोशिश की कि क्या कोई बात या कोई वजह हुई? जी, वो कुछ भी नहीं बताता। अच्छा। सिर्फ इतना मुझे है कि हम लोगों ने ईद पे प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि मेरे ना बेटा यहाँ था बड़ा वाला, कोई भी नहीं था, बस हम 3 ही थे, और मेरे मियाँ को भी ईद इत्तेफाक से बाहर ही गुजारनी पड़ी। तो उस वक्त में मेरी एक दोस्त हैं, उन्होंने अक्सर बनाते रहते हैं ताइफ जाने का प्रोग्राम, या कहीं चलो बच्चों की थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, तो वी डिडंट वांट टू गो, कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो मैंने इसको कहा कि देखो बेटा, तुम्हारी वजह से प्रोग्राम सारे बनते हैं कि आप अकेले हो, ये मेरे 6 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बाकी सब एक साथ बड़े हुए, अब 2 कनाडा में पढ़ रही हैं, एक कनाडा चला गया शादी होके, पाकिस्तान में है। तो मुझे पता है कि ही वाज लोनली, और ऑब्वियसली उसके घर में एकदम से इतनी रौनक, इतनी मोहब्बत के बाद फिर वो अकेला हो गया अचानक। तो आप साथ रही हैं, हम आपने जो फैक्टर्स अभी तक बताए हैं उनको कंसिडर करते हुए आपको बताने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, व्हाट कुड हैपन? देखिए, जितनी भी एनवायरमेंटल रीजंस हैं वो तो मेरा ख्याल है वालिदा देख चुकी होंगी, क्योंकि उनका बेटा है और टीनेजर है, तो बातचीत तो होती होगी वालिदैन के दरमियान और बेटे के दरमियान, और उन्होंने हर एस्पेक्ट से पूछ लिया होगा कि कहीं से कोई तकलीफ़ स्कूल में या घर में है कि नहीं है। तो मुझे लगता है कि कहीं से कोई एनवायरनमेंट में तकलीफ़ नहीं है। सही। अच्छा, हम लोग जब सोचते हैं कि कोई खुश नज़र आ रहा है या कोई अफसरदा नज़र आ रहा है, तो हम हमेशा सोचते हैं कि वजह उसकी इन्वायरमेंट में होगी, या उसके दूसरों से ताल्लुकात में होगी, या कोई ऐसे हालात होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं, बग़ैर किसी बैरूनी वजह के भी नौजवान और बड़ी उम्र के लोग भी खुश भी हो सकते हैं, अफसरदा भी हो सकते हैं, और बग़ैर वजह के जो खुशी और अफसरदगी है अगर जब होगी तो भी ये बेपनाह होगी। अच्छा। और कई दफ़ा हमारे इर्द गिर्द लोग जो हैं बग़ैर वजह के बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं, हम उसे भी नॉर्मल समझते हैं, और जो बग़ैर वजह के बहुत अफसरदा नज़र आते हैं तो हम उन्हें नाशुक्रा समझते हैं। सही। तो ऐसा नहीं होता, ये मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। डिप्रेशन हो सकती है बच्चे में, किसी भी वजह के वजह से होती है, उसको हम रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं। सही। और जो बग़ैर वजह के हमारे ख्याल में बग़ैर वजह के होती है, वो बायोलॉजिकल होती है, एंडोजिनस होती है, उसके अंदर से पैदा हो रही होती है। और यहाँ मुश्किल ये पेश आती है कि हम लेना चाहिए कि बग़ैर वजह के आजकल जो है, पहले ये बीमारी ज़रा बड़ी उम्र में होती थी, लेकिन अब टीनेजर चूँकि दुनिया से बहुत ज़्यादा अवेयर होने लगे हैं, मुतासर होने लगे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता मूड डिसऑर्डर्स छोटी उम्र में भी। क्या इसकी कोई लेबोरेटरी डिटेक्शन, कोई टेस्ट, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिनके बेस पे डिसाइड किया जा सकता है कि हाँ ये शख्स इस मर्ज में मुब्तला है? नहीं, अभी तक ऐसे टेस्ट जो लेबोरेटरी में चेक किया जा सके किसी की एंडोजिनस डिप्रेशन को, तो ऐसे टेस्ट अभी तक आए नहीं। सही।